हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनिरुद्ध कुमार शुक्ला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IQ स्टडी। जैसे कि मित्रों को आपको मालूम है कि मैं अनिरुद्ध कुमार शुक्ला आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया चैनल IQ स्टडी बाय अनिरुद्ध कुमार शुक्ला के नाम से बनाया हूँ। आप कभी भी कुछ भी कोई भी केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो आपको देखना है फॉर क्लास 10th 11th 12th स्टैंडर्ड के लिए, वैसे मैं 10th का भी बनाऊँगा और भी बाद में देखा जाएगा भी आगे हाई स्टैंडर्ड में। तो अभी तो मैं 10th 11th 12th का बना रहा हूँ और इसमें जो भी चैप्टर मैं पढ़ाया हूँ आप टाइप करेंगे, केवल इतना टाइप करिए केमिस्ट्री क्लासेस बाय अनिरुद्ध कुमार शुक्ला, या आप टाइप कर सकते हैं IQ स्टडी बाय अनिरुद्ध कुमार शुक्ला या अनिरुद्ध शुक्ला सर। तो बच्चों, आज हम लोग जो मैं पढ़ाने चल रहा हूँ ये क्लास 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बच्चे IIT नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में जो 12th के हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है, उनकी भाई उनके लिए तो स्पेशल है। तो कहने का सेंस है कि आज हम लोग लेक्चर 13 है ये, और इस लेक्चर 13 में हम लोग बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने चल रहे हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। किसके बारे में बच्चों? आइसोमेरिज्म। तो मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। आइसोमेरिज्म पढ़ने से पहले आप समझिए आइसोमेरिज्म होता क्या है, ठीक है? तो आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसो मीन्स होता है आइसोमेरिज्म। आइसो मीन्स सेम, मेरिज मीन्स पार्ट। दैट मीन्स यू कैन से अबाउट आइसोमेरिज्म those organic compound which have same molecular formula but different to their physical and chemical properties is called isomer and the phenomena is known as isomerization। इसी को हम एक सिंपल वर्ड में दूसरे वर्ड में भी कह सकते हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। अब सपोज करो बहुत सारे कंपाउंड है, कोई जरूरी नहीं कि ऑर्गेनिक ही हो, कोई जरूरी नहीं कि ऑर्गेनिक ही हो। ऑर्गेनिक नहीं है तो आप थोड़ा ऑर्गेनिक हटा दो भाई, क्योंकि इससे लगेगा कि आप ऑर्गेनिक के बारे में बता रहे हो। तो ऐसा मत करो भाई, आप ऑर्गेनिक हटा दो, आप ऐसा बोलिए। मैं आपको डेफिनेशन बेटा आइसोमेरिज्म की बता रहा हूँ। दूसरी डेफिनेशन, जैसे कोऑर्डिनेशन में आप क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेशन में लिखेंगे दोज कंपाउंड्स which have same molecular formula but different to their structure। those compound which have same molecular formula but different to their structure is known as isomer and the phenomena is known as isomerization। So students, I repeat again about isomerism। Iso means same, meris means part। It means those compounds which have same molecular formula but different to their structure is known as isomer and the phenomena is known as isomerization। Okay, there are mainly two type of isomer, stereoisomer and structural isomer। आइसोमर के मेनली दो पार्ट होते हैं। आइसोमेरिज्म के आप कह सकते हैं मेनली दो पार्ट हैं। आइसोमेरिज्म के मेन कौन दो पार्ट हैं? एक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म और दूसरा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो इन सब के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है, तो वही मैं नोट किया हूँ, आप लोग देख भी लीजिए, देखिएगा अच्छे से। तो हेडिंग है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि हम लोग जो लेक्चर 13 पढ़ रहे हैं ये चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस चैप्टर में हम लोग 13 लेक्चर पे आए हैं और 13 लेक्चर में बच्चों जो हेडिंग है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म का क्या रोल है और क्या कैसे होता है? तो ठीक है, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप हेडिंग नोट करेंगे बहुत अच्छे से। ये हेडिंग है आपकी। हेडिंग में आप सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे आइसोमेरिज्म क्या होता है। क्या पढ़ेंगे बच्चों? आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो मैंने अभी आपको बताया आइसो मीन्स होता है सेम, मेरिज मीन्स होता है पार्ट। मैं यहाँ भी नोट किया हूँ आइसो मीन्स सेम, मेरिज मीन्स पार्ट। इट मीन्स those compound which have same molecular formula but different to their structure is called isomer and the phenomena is known as isomerization। isomerization ना बोला जाए, isomerism बोला जाए। phenomena is known as isomerism। yes, अब थोड़ा ज़्यादा बेटर लगेगा, फिर से रिपीट कर लिया जाए। क्या है? those compounds which have same molecular formula but different to their structure is called या is known as isomer and the phenomena is known as isomerization। isomerization ठीक है भाई, isomerization ठीक है। फिर से रिपीट करिए बेटा, व्हाट इज आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म है क्या यार? आइसो मीन्स होता है सेम, मेरिज मीन्स होता है पार्ट। इट मीन्स दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट टू देयर स्ट्रक्चर
those compound which have same molecular formula but different to their structure is known as isomer and the phenomena is known as isomerization। समझ में आया? आ गया होगा। कोई पूछता व्हाट इज आइसोमेरिज्म, तो बताइए। आइसो मीन्स भैया आइसो मीन्स सेम। भैया आइसो का मतलब है सेम होता है यार। तो आइसोमेरिज्म क्या बताएंगे आइसो मीन्स सेम, मेरिज मीन्स पार्ट। इट मीन्स दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उसे कहते हैं आइसोमर और यह फेनोमेना कहलाता है आइसोमेराइजेशन। तो बेटा ये समझ में आ गया होगा। आप इतना पॉज करके नोट करें, ठीक है, और नोट करें तब हम चलते हैं आगे। इसको मैं रेस करके आगे नोट करता हूँ, आप जल्दी पॉज करके नोट करें। ओके बच्चों, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एक्चुअली बच्चों ये सब नोट करने में बहुत समय लग जाता है, इसलिए मैंने सोचा नोट करके आपको जल्दी पढ़ाऊँ जिससे समय कम लगे। तो अब हम आइसोमेरिज्म पढ़ ले। इसके बाद अब हम पढ़ने चल रहे हैं टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ेंगे बेटा? टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। जैसे कि मैंने बताया कि आइसोमेरिज्म मेनली 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, दूसरा जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। तो आप देख लीजिए, दिया है टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, आगे इट इज मेनली डिवाइडेड इन 2 पार्ट। जो आइसोमेरिज्म है, भाई मैं 12th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, 11th की नहीं। हम 11th में पढ़ेंगे तो उसमें कहानी कुछ और पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब हम आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो उसकी बात अलग होगी, वहाँ पे कुछ अलग कहानी होगी। यहाँ पे अभी आप कोऑर्डिनेशन में पढ़ रहे हो तो कोऑर्डिनेशन में कितने आइसोमेरिज्म होते हैं वो अलग है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो उसकी कहानी अलग होगी। हम लोग अभी जो आइसोमेरिज्म पढ़ने चल रहे हैं, ये आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं हम लोग बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो कहने का सेंस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म कितने टाइप में है तो आप बताएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आइसोमेरिज्म 2 ही टाइप के होते हैं। और जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें भी आइसोमेरिज्म 2 ही टाइप में, मेन 2 ही में होंगे। लेकिन उनके पार्ट जो होते हैं वो थोड़ा सा, ये वाले पार्ट कुछ डिफरेंट होंगे, ये तो वही ऑप्टिकल। जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक में भी जब बेटा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं तो उसके भी आइसोमेरिज्म के 2 ही पार्ट होते हैं, स्टीरियो स्ट्रक्चरल। बस होता क्या है, ऑर्गेनिक जब पढ़ते हैं तो उसमें स्टीरियो के 2 ही पार्ट हैं, जो इसमें है वही स्टीरियो में, वही जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के पार्ट कोऑर्डिनेशन में आपको दिख रहे हैं, यही पार्ट आपको स्टीरियो के, यही दोनों पार्ट आपको मिलेंगे ऑर्गेनिक में। कहाँ मिलेंगे? ऑर्गेनिक में। जब हम 11th क्लास में ऑर्गेनिक को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर भी आइसोमेरिज्म 2 ही पार्ट में होगा, ठीक है, एक स्टीरियो और एक स्ट्रक्चरल। तो स्टीरियो के जो ऑर्गेनिक में 2 पार्ट होंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल, वही यहाँ पर भी है। लेकिन जब हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पार्ट तो वहाँ पे 5 पार्ट होते हैं, ठीक है, वो थोड़ा यहाँ से अलग है, यही थोड़ा ध्यान देना है। तो खैर आपको परेशान नहीं होना है, बस आपको इतना ध्यान देना है कि हम लोग जो आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं ये कोऑर्डिनेशन में पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक में नहीं। तो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इट इज मेनली डिवाइडेड इन 2 पार्ट। मेनली आइसोमेरिज्म 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दूसरा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। समझ में आया? तो ठीक है बच्चों, पहला जो है स्टीरियो के देखिएगा अच्छे से, खूब अच्छे से देखिएगा, खूब अच्छे से देखिएगा। ये तो देखिएगा बच्चों, खूब मस्त एकदम होकर, जिससे मजा आ जाए पढ़ने में आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मेनली 2 पार्ट में डिवाइड है। नेम ऑफ द फर्स्ट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर? अब हम चलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पर। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी 4 पार्ट में डिवाइड है। जो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है लिंकेज आइसोमेरिज्म, सेकंड है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, थर्ड है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, फोर्थ है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, या इसको हम एक नाम से और जानते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो मैंने आपको टाइप बहुत अच्छे से बताया, तो आप इतना वीडियो को बहुत अच्छे से पॉज करें, नोट करें, फिर हम चलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म है क्या और इसके टाइप को पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसको बाद में। पहले हम इधर से फर्स्ट से शुरू करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करें और नोट करें, पॉज करें, नोट करें। ओके बच्चों,
अब हम लोग जो हमने पहले नोट किया था उसको मैंने इरेज किया, मैं फिर से अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक एक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने चल रहे हैं, फर्स्ट नंबर पे है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या हम पढ़ेंगे बच्चों? स्टीरियो आइसोमेरिज्म को पढ़ने चल रहे हैं। तो देखिएगा हम लोग पढ़ने चल रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो देखिएगा दिया है स्टीरियो आइसोमर और दोज आइसोमर, या आप ऐसे कह सकते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म और दोज आइसोमर टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म which have the same chemical formula and have same chemical bonds but they have different special arrangement। ओके, फिर से देखेंगे बेटा, मैं फिर से बता रहा हूं क्या है स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो आप आराम से बताइए कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म आर दोज टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म which have same chemical formula and have same chemical bond। समझ में आ रहा? क्या बताएंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म आर दोज टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म which have same chemical formula and have same chemical bond but they have different special arrangement। लेकिन वो डिफरेंट होते हैं कुछ स्पेशल अरेंजमेंट से। समझ में आया? फिर से बोलिए, कैसे बोलेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म और दोज टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। एकदम गानक तरह यार गाओ, तभी मजा आता है। केमिस्ट्री गानक तरह गा पढ़ो। कैसे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म और दोज टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म which have same chemical formula and which have same chemical bond but different their special arrangement। लेकिन वो अपने कुछ स्पेशल अरेंजमेंट से डिफरेंट होता है। इसी को थोड़ा सा जैसे मैं नोट किया हूँ वो भी आप कह सकते हो। क्या कहोगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में? स्टीरियो आइसोमर्स आर दोज आइसोमर्स which have same chemical formula and same chemical bonds but they have different special arrangement। अगर ये आपको थोड़ा टफ लगे जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट कर लो। कैसे नोट करोगे? मैं बोल रहा हूँ, लिखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म और दोज आइसोमेरिज्म। समझ में आ रहा बेटा? क्या लिखोगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म और दोज टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म which have same chemical formula and have same chemical bond but different their special arrangement। This is called stereoisomerism। क्लियर नो? अब हम पढ़ेंगे it involves two isomerism। It involves two type of isomerism। जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है ये टू टाइप में डिवाइड होता है। अभी हमने आपने पढ़ा था कौन था? एक था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हम पहले ज्योमेट्रिकल को पढ़ेंगे, उसका एग्जांपल देखेंगे, फिर ऑप्टिकल को पढ़ेंगे, उसका एग्जांपल देखेंगे। तो बेटा इसमें सबसे पहले पढ़ना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है। फर्स्ट है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चलिए ठीक है भैया, फर्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है देख लिया जाए। दिया है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइजेस इन हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है ये हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है, एराइज होता है। एराइज मीन्स हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको दिखेगा। आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ दिखेगा भाई? तो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में दिखेगा। कहाँ दिखेगा बेटा? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में। अभी हम आगे बताएंगे कैसे होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइजेस इन हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स ड्यू टू लिगैंड ऑक्यूपाइंग डिफरेंट पोजीशन अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। तो आप परेशान मत होइए, अच्छे से नोट करिए पूरा, ठीक है। अभी इसका एग्जाम्पल और इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको भी मैं बताऊंगा तो समझ में आएगा। जल्दी से आप इसको पॉज करें, नोट करें, इरेज करके मैं आगे नोट करूँ। जल्दी से नोट करें पॉज करके। ओके बच्चों, तो मैंने अब हम लोग जो है क्या काम करने चल रहे हैं। हम लोग अभी मैं आपको पढ़ाया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, आपने खूब अच्छे से पढ़ा। ज्योमेट्रिकल को कैसे हम डिनोट करेंगे वो मैं बताना चाह रहा हूँ। ज्योमेट्रिकल को कैसे हम बताएंगे वो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो एक काम करिए, ज्योमेट्रिकल को जानने से पहले कुछ कंडीशन होती है, उनको आपको समझना होगा, तब आप ज्योमेट्रिकल समझ पाओगे। ज्योमेट्रिकल की बात क्या होती है समझिएगा।
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बेटा टू फॉर्म होते हैं, सिस फॉर्म एंड ट्रांस फॉर्म। जब हम कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल बताते हैं तो वहाँ हम टू फॉर्म बताते हैं, एक होता है सिस फॉर्म, एक होता है ट्रांस फॉर्म। इन दो चीज़ को हमें बहुत केयर करना पड़ता है, ठीक है। उनको कैसे हम कब किस कंडीशन में सिस फॉर्म होगी, किस कंडीशन में ट्रांस फॉर्म होगी, उसको हम सही से एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं। लेकिन उनके बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको नोट करना है, वो आप देख लीजिए। जैसे दिया है नंबर उसी में है, ज्योमेट्रिकल के नीचे आप नोट करिएगा, जहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपने डेफिनेशन लिखा है उसी के नीचे स्टार बना के लिखिएगा, दीज आर रेफर्ड टू एज। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है इसको रेफर किया जाता है सिस फॉर्म एंड ट्रांस फॉर्म में। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को बेटा हम सिस और ट्रांस फॉर्म में शो करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस एंड ट्रांस फॉर्म में शो करेंगे तो कैसे करेंगे, वही कह रहा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर रेफर्ड टू एज सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म का मतलब होता है बेटा लिगेंड जो होंगे वो ऑक्युपाई होते हैं एडिशेंट पोजीशन पर, ठीक है। वो कैसे होगा मैं भी बताऊंगा। दूसरा होता है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, जो लिगेंड ऑक्युपाई होते हैं ये अपोजिट पोजीशन पे होते हैं, ठीक है। ये मैं बता दे रहा हूं लेकिन ये आपको बताने पे बढ़िया नहीं आएगा, जब तक आप एग्जाम्पल नहीं देख लोगे तब तक आपको कभी समझ में अच्छा नहीं आ सकता है, ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल आपको बताएंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से अच्छा समझ में आ जाएगा कैसा सिस फॉर्म का कंडीशन होगा और कैसा ट्रांसफॉर्म का कंडीशन हो सकता है। तो बच्चों ठीक है, जैसे मैं बताया कि आप नोट करिएगा, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर रेफर्ड एज टू फॉर्म, नंबर एक सिस फॉर्म, नंबर दो ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म मींस लिगेंड ऑक्युपाई एडजेसेंट पोजीशन एंड ट्रांसफॉर्म मींस लिगेंड ऑक्युपाई अपोजिट पोजीशंस। ओके चलिए ठीक है, आगे दिया है, फिर स्टार्ट करिएगा, लिखिएगा दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। जो हम सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में शो करेंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को टू फॉर्म में शो करते हैं, एक फॉर्म सिस फॉर्म का होता है, ट्रांस का। तो जो हम सिस फॉर्म ट्रांस फॉर्म को बताते हैं बच्चों, उसी को कहते हैं सिस ट्रांस फॉर्म। क्या बोलते हैं, सिस ट्रांस फॉर्म, वही मैंने नोट किया है, या आप कह सकते हो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो देख लीजिएगा, वही मैंने नोट किया, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। हो गया। आगे है इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ दिस बिहेवियर आर फाउंड विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6। क्या बात कर रहा है बेटा, बहुत अच्छी चीज है, इसको आपको नोट करना है, बहुत बढ़िया, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे सिस फॉर्म लगेगा, कहाँ ट्रांस लगेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, कह रहा है बेटा इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ दिस बिहेवियर। अगर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताना है तो आपको कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर को जैसे देखो भाई, आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बेटा आपको ध्यान सुनिएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ही आपको बताना है कि भाई कौन सा सिस बनाएगा, कौन ट्रांसफॉर्म बनाएगा, कौन ऐसा है जो ज्योमेट्रिकल को दे सकता है, कौन ऐसा जो ज्योमेट्रिकल को नहीं देगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखिए, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखने के बाद देखिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 है कि नहीं। यदि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 होगा तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को दे सकता है। समझ में आया? वही चीज यहाँ नोट किया गया है कि इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ दिस बिहेवियर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को आपको बताने के लिए, ठीक है, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर में देखना पड़ेगा कि लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 हो रहा है कि नहीं। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 जो लिगेंड होगा सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, जो लिगेंड होता है बेटा, अभी मैं दिखाऊंगा कैसे होता है, जो लिगेंड होगा वो सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो वही जो जितना कोऑर्डिनेट कोई भी लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कोई भी लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है। तो वही चीज कह रहा है बेटा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को बताने के लिए आपको दो चीज ध्यान देना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो लिगेंड है वो सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बना रहा है वो 4 या 6 बना रहा है कि नहीं। यदि 4 या 6 बना रहा है तो इसका मतलब वो ज्योमेट्रिकल को दे सकता है,
सिस या ट्रांसफॉर्म को बता सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है। हम इसके बारे में एग्जांपल देके आपको अच्छे समझाता हूँ। ठीक है, आप जल्दी से इसे नोट कर लो, तब मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से नोट करें। नोट कर लिए होंगे बेटा, अच्छे से नोट कर लिए ना? तो ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ। आप देखिएगा कैसे हम लोग जानेंगे सिस ट्रांसफॉर्म होता क्या है। चलिए ठीक है भाई, तो हम लोग देखते हैं बहुत अच्छे से। चलिए बच्चों देखते हैं। मैं आपको बता रहा था, क्या बता रहा था कि कैसे हम कंफर्म करेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म की कंडीशन क्या होती है। तो चलिए देख लिया जाए। देखिए बेटा ऐसा है, मैं पहले आपको सिस फॉर्म बताऊंगा। सपोज करिए कि यम एक सेंट्रल मेटल एटम है। यम क्या है? यम जानते रहिए, यहाँ मैं ऊपर बता रहा हूँ। यम एक सेंट्रल मेटल एटम है और ये जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ये डी ब्लॉक से लिया जाता है, मोस्टली डी ब्लॉक से लिया जाता है। चलिए ठीक है, और यहाँ पे यल के फॉर्म में जो दिखेगा वो लिगैंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लिगैंड कहलाएगा। जिन बच्चों को सेंट्रल मेटल एटम लिगैंड कम समझ में आ रहा हो वो लोग लेक्चर सेकंड हमारा देखें। ठीक है, लेक्चर सेकंड आप हमारा जो है देखें। आप केवल इतना टाइप करें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेक्चर फर्स्ट या सेकंड बाई अनिरुद्ध शुक्ला। स्पेलिंग गलत मत लिखिएगा, नहीं तो आएगा नहीं। अनिरुद्ध, अनुरुद्ध, स्पेलिंग इतना सही होना चाहिए तभी आएगा, नहीं तो आएगा नहीं भाई। अनिरुद्ध शुक्ला, स्पेलिंग एकदम सही। अनिरुद्ध शुक्ला सर। क्या लिखेंगे इसके पहले? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बाई अनिरुद्ध शुक्ला सर। तो हमारा जो लेक्चर डालेंगे वो आ जाएगा। चलिए ठीक है, ये तो मैं आपको बता दिया। तो सिस फॉर्म कैसे हम जानते हैं, कैसे समझेंगे बेटा कौन सिस फॉर्म है? ठीक है, सिस फॉर्म बहुत सिंपल है समझना। देखिएगा, जैसे ये हमारा मेटल है भाई, सेंट्रल मेटल एटम है। सेंट्रल मेटल एटम से 4 लिगैंड है भाई। चलो, एक लिगैंड ये है, एक लिगैंड ये है, एक लिगैंड ये है और एक लिगैंड ये है। ठीक है, तो कंडीशन होती है कि सिस फॉर्म में होता क्या है, सेंट्रल मेटल एटम से जो लिगैंड लगेंगे वहां पर सेम लिगैंड सेम साइड, सेम लिगैंड सेम साइड। कहने का मतलब जैसे 2 लिगैंड है तो कुछ लिगैंड एक साइड में होंगे, कुछ लिगैंड एक साइड में होंगे। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, जैसे एक लिगैंड यहाँ पर है, एक लिगैंड यहाँ पर है। देखो दोनों सेम सेम एक एक साइड हो गए, नहीं हो गए? हो गए ना? हो गए नहीं हो गए यार, बोलो जल्दी से। हो गए? ठीक है, हो गए। अच्छा, दूसरे साइड में ये जो इधर के लिगैंड होंगे, ये सपोज करिए कि ये एक साइड एक सेम टाइप की लिगैंड है और ये डैश डैश में कर दिया, ये डिफरेंट साइड के लिगैंड हो गए। मतलब ये लिगैंड अलग अलग है। तो सेंट्रल मेटल एटम से सेम लिगैंड सेम साइड, सेम लिगैंड सेम साइड, तो ये आपका सिस फॉर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? सिस फॉर्म। ट्रांसफॉर्म क्या कहलाएगा? फिर वही कंडीशन, ये मेटल है और अच्छा ये क्या है बेटा? सोचते होंगे सर व्हाट इज दिस। तो जो ये एरो है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दूसरा देखेंगे, फिर से देखो वही कंडीशन फिर हो रही भाई। चलो, अब की क्या हो रहा? अब की जो सेम लिगैंड है ये देखो, ये ट्रांसफॉर्म हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बोला ट्रांसफॉर्म। कैसे ट्रांसफॉर्म समझेंगे? ये सिस फॉर्म था, ये ट्रांसफॉर्म। अभी और एग्जांपल में बताऊंगा, ये भी बेसिक समझा रहा हूं। ये सेंट्रल मेटल एटम है, तो जो ट्रांसफॉर्म में होता क्या है, जो सेम लिगैंड है वो ट्रांसवर्सल दिखने चाहिए। ट्रांसवर्सल का मतलब होता है त्रियक सेम दिखने चाहिए, तिरछे सेम दिखने चाहिए। यहाँ पे है तो यहाँ ऐसे ऐसे दिखेंगे तो इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसफॉर्म। तो देखिएगा, जैसे ये हमारा मेटल है भाई, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिगैंड इससे कोऑर्डिनेट बनाया, तो ये जो इधर बनाया वही कोऑर्डिनेट इधर भी बनाया। मतलब ये ट्रांसवर्सल सेम दिखने चाहिए, जो इधर का लिगैंड हो वही लिगैंड इधर भी हो, दोनों लिगैंड ऐसे सेम दिखने चाहिए। तो इस कंडीशन में इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ का जो लिगैंड है देखो ये ऐसे है, ऐसे ये लिगैंड ट्रांसवर्सल सेम, ये लिगैंड ट्रांसवर्सल, ऐसे तिर्यक सेम दिखने चाहिए, तिरछे सेम दिखने चाहिए। तो ऐसे अगर सेम दिखेंगे जिसे बोलेंगे ट्रांसफॉर्म। क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांसफॉर्म। जल्दी के वीडियो को पॉज करके नोट करें, इसके बाद और एग्जांपल आपको बताते हैं।
चलिए बच्चों, मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिया हूँ, आप बताएंगे, अब की बार आप बताएंगे कौन सिस फॉर्म है कौन ट्रांस फॉर्म है, मैं नहीं बताने वाला, अब की आप बताएंगे, ठीक है। और गाना हमारी तरह गाते रहिए, अच्छा गाना गाइए। देखिए देखो, एंजॉय करके पढ़ाई करो तभी मज़ा आएगा भाई। देखो, आपको नंबर अच्छा पाना है तो बढ़िया से एंजॉय करिए, अच्छे से पढ़िए, मज़ा बहुत आएगा। आप मजाक करेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। और अच्छे से पढ़िए। अभी मैंने देखा है 12th में जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, काफ़ी बच्चों ने नोट्स बनाया है, उन्होंने नोट्स को व्हाट्सएप पे सेंड भी किया, मैंने देखा। लेकिन हमारे स्कूल के कुछ बच्चे ऐसे हैं जो भी बहुत एटीट्यूड में हैं, उनसे रिक्वेस्ट है वो भी पढ़ें, एटीट्यूड ना दिखाएं, अच्छे से पढ़ें, अच्छा नंबर पाएं, ठीक है। कोई भी इंसान यार एटीट्यूड दिखाता है तो वो अपना ही नुकसान करता है, मेरा क्या करेगा यार। इसलिए बेटा एटीट्यूड में मत आइए। मैं सबकी नोट्स वॉच करता हूँ व्हाट्सएप पे, जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है। मैं आपकी नोट्स वॉच करता हूँ, जो नहीं नोट्स नोट कर रहे, जो शो नहीं करते हो, मैं जो पढ़ाता हूँ वही हमें चाहिए, फर्जी नहीं। और नोट्स हमें दिखाओ तो हमें लगेगा कि आपने कुछ काम किया, ठीक है। आप फर्जी काम कर रहे हो तो नोट्स में चेक करूँगा, वीडियो जाएगा, भेजिएगा। तो बेटा चलिए चेक करते हैं कौन सिस फॉर्म है ट्रांस फॉर्म है, कैसे देखेंगे। तो चलिए, जो बीच का मेटल है ये सेंट्रल मेटल एटम है, अच्छे से जानते रहिए, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। ये कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं है, बॉन्ड ऐसे होता है जहाँ पे एरो लग जाता, पीछे लोन पेयर होता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का सिंबल होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का सिंबल होता है, अच्छे से नोट कर लो, नहीं बार बार पछताओगे। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का सिंबल है, ठीक है। बोलो भाई ठीक है, हाँ भैया ठीक है, तो ठीक है भाई। तो देखो ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये भी सेंट्रल मेटल एटम है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, लफड़ा वाला काम नहीं। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ कोऑर्डिनेट लगा तो क्या लोन पेयर नहीं है? तो लोन पेयर नहीं लगा है, समझ लिया करो, लोन पेयर वहाँ रहता है, लोन पेयर यहाँ हमेशा रहता है। वो आपके समझने के लिए बताया हूँ, किसके पीछे लोन पेयर से ही कोऑर्डिनेट बनता है। तो बेटा ये सेंट्रल मेटल एटम है। अभी मैं क्या बताया था, सिस फॉर्म में क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम के सेम साइड में सेम ग्रुप, सेम साइड में दूसरा ग्रुप, मतलब जो जैसे सेंट्रल मेटल एटम के एक साइड में सेम वाले होंगे, एक दूसरे साइड में उसके दूसरे सेम वाले होंगे, तो उसे बोलते हैं सिस फॉर्म। ट्रांसफॉर्म में ट्रांसवर्सल सेम होने चाहिए, कैसे ट्रांसवर्सल, अभी देखते हैं। ये बेटा सेंट्रल मेटल एटम है और ये हमारे लिगैंड है, ये सब क्या है, लिगैंड है, ये सब क्या है, लिगैंड है, बोल दो यार, लिगैंड है, ये सब लिगैंड है। तो जितने लिगैंड हैं सभी लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं। कितने कोऑर्डिनेट बनाए भैया, 1 2 3 4। तो अभी आपने पढ़ा भी था अपने नीचे पहले कि सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड यदि 4 या 6 होगा तो समझिए कि वहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है, या तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर हो सकता है तो कंडीशन ये है कि वहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर भी उसका 4 या 6 होगा। देखो 4 है भी, 1 2 3 4 है ना, ठीक है। तो बेटा सेंट्रल मेटल एटम से सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड, कहने का सेंट्रल मेटल एटम प्लैटिनम से सेम लिगैंड क्लोरीन सेम साइड में है और सेम लिगैंड NH3 सेम साइड में है। तो ये हमारा कैसा फॉर्म होगा, सिस फॉर्म। कैसा होगा बेटा, सिस फॉर्म। सिस फॉर्म में ये कंडीशन होती है। ट्रांस में क्या होता है, प्लैटिनम मेटल है, ये भी आपके लिगैंड ही है, चारों साइड में जो लगे हैं लिगैंड है, ये सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब यहाँ देखिए सेम ग्रुप सेम साइड नहीं लगा है, सेम लिगैंड सेम साइड नहीं है, इसमें जो सेम लिगैंड है ये ट्रांसवर्सल दिख रहे हैं आपको, ये ट्रांसवर्सल है, त्रिअक्षीय दिख रहे हैं, ट्रांसवर्सल दिख रहे हैं, त्रिअक्षीय। तो जहाँ से सेंट्रल मेटल एटम, जहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम से लिगैंड ट्रांसवर्सल सेम दिखे उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसफॉर्म। तो आपको ये समझ में आया। और ये एग्जांपल है, देखो फिगर में नोट किया गया है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस एंड ट्रांसफॉर्म ऑफ प्लैटिनम NH3 का होल ट्वाइस Cl2। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, प्लैटिनम NH3 का होल ट्वाइस Cl2। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेगा और एक सिस फॉर्म बनेगा, एक ट्रांसफॉर्म बनेगा। आपने नोट कर लिया, नहीं नोट किया है पॉज करें, नोट करें, हम चलते हैं आगे फिर चलेंगे, जल्दी नोट करें। चलिए बेटा, एक हमने एग्जांपल लिया है, एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है स्क्वायर ब्रैकेट के इनर साइड में कोबाल्ट है, NH3 का होल 4 है, Cl2 है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे +1 का चार्ज है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि बताइए पेपर में आ गया अगर कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, बताइए। कैसे पहचानेंगे कौन सा होगा, पहले देखें। अच्छा एक बात और भी है, सबसे बड़ी बात क्या है भाई,
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब शो होगा? देखो दो कंडीशन। पहली तो बात है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6 होने चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होते हैं 4 एंड 6 होने चाहिए। दूसरी बात, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो सेंट्रल मेटल एटम है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो सेंट्रल मेटल एटम है, इससे जो लिगेंड लगे होंगे ये लिगेंड सेम। ओके बच्चों, थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी दिक्कत हुई, सॉरी। चलिए ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि ये नहीं है कि आप कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यार देख रहे हो वहाँ कोऑर्डिनेशन 4-6 है तो ज्योमेट्रिकल ही होगा, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। यदि सपोज करिए कोई लिगेंड अकेला है, होल 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही बनाएगा वो, तो वहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। जैसे सपोज करिए एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसका कोई मेटल है, सपोज करिए कि कोई मेटल सपोज किया जाए कि कोई मेटल मान लो और लिगेंड 6 है, लिगेंड इतने का होल 6 है। लो कोऑर्डिनेशन नंबर देखो 6 लिगेंड है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड 6 बना रहा है, तो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड 6 हो गया। अब क्या ज्योमेट्रिकल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो कहने का सेंस बेटा ये है कोऑर्डिनेशन नंबर 4-6 हो, साथ में बहुत ध्यान देना है कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो लिगेंड आ रहे हैं ये लिगेंड डिफरेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए भाई। ये लिगेंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में, ध्यान सुनिए, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में ज्योमेट्रिकल की कंडीशन क्या है? ज्योमेट्रिकल की कंडीशन ये है कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो लिगेंड आ रहे हैं, पहली बात तो लिगेंड सेम नहीं होने चाहिए। दूसरी बात कि ये लिगेंड दो से कम लिगेंड नहीं होने चाहिए, मिनिमम 2, मैक्सिमम भी बहुत ज़्यादा नहीं हो, 2 ही हो, 2 से ही ज़्यादा बनता है। तो कहने का सेंस हो कि कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो सेंट्रल मेटल एटम है साथ में लिगेंड हो, ये दोनों लिगेंड डिफरेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? डिफरेंट लिगेंड होने चाहिए। डिफरेंट लिगेंड हो और ये दोनों लिगेंड मिलकर, दोनों लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड 4 या 6 बनाएं। बच्चे देखिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल एटम और साथ में जो उनके लिगेंड है ये लिगेंड सेम ना हो, लिगेंड डिफरेंट होने चाहिए। जो दोनों लिगेंड, देखो बेटा कोऑर्डिनेशन ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में सेंट्रल मेटल एटम है और ये दोनों लिगेंड है। तो ऐसा कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो लिगेंड आए हो ये लिगेंड डिफरेंट होने चाहिए। पहली कंडीशन लिगेंड डिफरेंट होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये दोनों लिगेंड मिलकर सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनाते हैं 4 या 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएं। ठीक है, तो जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे उतने कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं एग्जांपल पे जल्दी से। अब वीडियो को इसको पॉज करके इसको भी समझने के लिए नोट कर लें जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए ठीक है, अब मैं आपको चल रहा हूँ एग्जांपल बताना। जैसे दिया है ये क्वेश्चन, कह रहा है बताइए कि इसमें कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्रिकल है कि नहीं। चलो चेक करते हैं कि नहीं। भैया ये सेंट्रल मेटल एटम है और ये दोनों हमारे लिगेंड हैं, लेकिन दोनों लिगेंड सेम नहीं है। देखो ये अलग है, ये डिफरेंट है, अलग अलग है। तो वही कंडीशन में बताया कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो लिगेंड आए वह डिफरेंट हो और 2 से ज़्यादा ना हो, 2 ही हो। दोनों 2 लिगेंड हो और ये 2 लिगेंड अगर 2 से ज़्यादा भी हो तो उसकी एक कंडीशन होती है। तो सेंट्रल मेटल एटम से जो लिगेंड अटैच है बेटा, ये लिगेंड पहली बात सेम नहीं होने चाहिए, लिगेंड दोनों डिफरेंट होने चाहिए और दोनों को मिलाकर जो सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा वो 4 या 6 आए। कोई जरूरी नहीं 4 ही हो, वो 4 भी हो सकता है या 6 भी हो। तो ऐसा है तो ज्योमेट्रिकल फॉलो करेगा। तो इसमें देखो कर रहा है कि नहीं भाई। देखो लिगेंड दोनों डिफरेंट है, अब 4 ये है 2 ये है, 4 to 6 मतलब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा विद सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट के साथ। समझ में आया? चलिए देखते हैं कैसे बनाता है। चलिए देख लेते हैं भाई। अब देखिएगा, पहले आप कोबाल्ट नोट करो। कोबाल्ट हो गया। कोबाल्ट से कितना NH3 है? 4। चलो एक NH3 इधर लगा लो, ऐसा न कर लिया जाए, इसको ऐसे कर लो। चलो ठीक है, पहले 4 ये है 2 ये है, तो चलो एक साइड से किया जाए इधर से।
लो भैया NH3, लो भैया NH3। थोड़ा सा लाइट की वजह से कुछ दिक्कत हुई। तो बच्चों मैं बता रहा था कि पहले आप क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम नोट कर लो। 4 NH3 है तो 1 2 3 4 NH3 आपने लगा दिया, और जितने NH3 हैं सारे NH3 सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। कैसा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर NH3 नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। क्यों? क्योंकि NH3 में लोन पेयर नाइट्रोजन के ही पास है, तो जिसके पास लोन पेयर है वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो नाइट्रोजन देखो एक लोन पेयर, सारे नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर है, तो सारे नाइट्रोजन देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल एटम के साथ बना दिए। तो NH3 बना दिया। इसके बाद देखो 2 Cl है तो 2 Cl, क्लोरीन भी एक अपने लोन पेयर से एक कोऑर्डिनेट, ये भी एक कोऑर्डिनेट। तो कहने का सेंस फॉर्म कैसा हुआ है, देखिए सेम लिगेंड सेम साइड, ये इतने सेम लिगेंड सेम साइड। जब कभी भी सेम लिगेंड सेम साइड में हो, सेम लिगेंड सेम साइड में हो, देखो ये सेम है तो एक साइड में है, ये इतने सेम है तो ये एक साइड में है, तो वैसी कंडीशन सिस फॉर्म की होती है। जहां पे सेम लिगेंड एक साइड में हो, सेम एक साइड में हो, उसे सिस फॉर्म बोलेंगे। बेटे ट्रांसफॉर्म को बोलते हैं। ट्रांसफॉर्म में जैसे कोबाल्ट है तो मैंने एक क्लोरीन ऊपर लगा दिया, एक क्लोरीन नीचे लगा दिया, देखते रहिएगा। अब एक NH3 में इधर लगा दिया और एक NH3 में इधर लगा दिया। ऐसे यहां पर भी मैं कर दिया, एक एक NH3 लगा दिया मैं। अंतर क्या है देखिएगा, और ये मत सोचिएगा ये सभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। जितने क्लोरीन है, क्लोरीन के पास लोन पेयर, अपने लोन पेयर से कोऑर्डिनेट, ये अपने लोन पेयर से कोऑर्डिनेट, ये अपने लोन पेयर से, ये अपने सारे नाइट्रोजन लगा दिए। तो कहने का सेंस कैसे समझोगे कि ये आपका सी से ट्रांस है। देखो हो क्या रहा बेटा कि ये जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट में एक क्लोरीन ऊपर नीचे है, देखो सेम ग्रुप सेम साइड नहीं है, क्योंकि NH3 यहाँ पर 4 NH3 है यार, 4 NH3। अब देखिए कहने का मतलब सेम काइंड के लिगेंड है वो लगातार सेम साइड में होंगे, बीच में कोई नहीं आना चाहिए। यहाँ पर देखो NH3 2 है, लगातार सेम नहीं हो पाया, बीच में क्लोरीन आ गए। 2 है, लगातार नहीं हो पाया, मतलब ये NH3 लगातार, जैसे इसमें लगातार 4 होने चाहिए, बीच में कोई नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो 2 आए लेकिन बीच में Cl आ गया। तो इनका जो ऑर्डर इस वाला है, सेम ग्रुप सेम साइड वाला, डिस्टर्ब हो गया। तो डिस्टर्ब हो गया तब सिस नहीं रह गया, तब ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्म। क्या हो जाएगा बेटा? ट्रांसफॉर्म। और इसी को कहते हैं ट्रांस आइसोमर। क्या बोलते हैं? ट्रांस आइसोमर। तो और यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी आप प्लस लगा दो। तो बेटा आइसोमेरिज्म में टुडे इज इनफ, आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर हम कल फिर लाएंगे और हम जल्दी जल्दी प्रयास करेंगे ख़त्म करें। मैम मालूम है हमारा सिलेबस पीछे चल रहा है, हम प्रयास करेंगे बहुत जल्दी हम कवर करेंगे। डेली आपको 2-2 वीडियो जाएगा, डेली आपके पास बच्चों 2-2 लेक्चर जाएगा, 2-2 वीडियो, तो जिससे ज़्यादा जल्दी कवर होगा। सो टुडे इज़ इनफ। आप लोग कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और जो स्कूल के हमारे बच्चे उनसे रिक्वेस्ट है सभी लोग व्हाट्सएप पे तुरंत सेंड करें। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, द वेरी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू।